बच्चों, मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन किया था। अब आता है सेकेंड पार्ट। मैंने आपको बताया था राजकुमार काले हिरन को जीवित पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए और वो शिकारी बड़े बड़े जाल लेकर हाथ में जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिया। उन्हें विश्वास था कि हिरणों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी दम साधे हिरणों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरन आते दिखाई दिए। शिकारी दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओर लेता हिरणों के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में काला हिरन जाल में फंस गया। शिकारी भी तो यही चाहते थे। उन्हें दूसरे हिरणों का शिकार तो करना ही नहीं था। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। वो बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहता था। मगर यह क्या? राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। काले हिरन को जाल में फंसा देखकर हिरन भागते भागते रुक गए। सारे हिरन एक घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया था। लगता था सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। उसी समय हिरनी घेरे में से बाहर निकली और उसकी आंखें आंसुओं से गीली थीं। वो धीरे धीरे हिरन के पास आई और प्यार से उसे सहलाने लगी। मूक पशु कहता भी क्या? राजकुमार को यह सब सपने जैसा लग रहा था। वो भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसे तरह खड़ी रही, हिरन को सहलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को भी पकड़ सकता था, किंतु उस समय वो कुछ भूल गया। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना से राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। काले हिरन को छोड़ दिया गया। देखते ही देखते हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और उसके साथी लौट गए।